है क्योंकि इस देश में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सोच में भी दबा दिया गया है। और ऐसा ही एक दबाया गया सच है भीमा कोरेगांव, जिसे सालों तक या तो छुपाया गया या फिर आधा अधूरा बताया गया ताकि असली सवाल कोई न पूछे। साल था 1 जनवरी 1818। पुणे के पास भीमा नदी के किनारे उस समय पेशवाशाही का शासन था और सत्ता में थे बाजीराव द्वितीय, जिनका शासन जातिगत अत्याचार और अमानवीय व्यवस्था के लिए जाना जाता था, खासकर महार समाज पर, जिन्हें न हथियार उठाने का अधिकार था न बराबरी का। इसी जगह पेशवा की हजारों सैनिकों वाली सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी टुकड़ी आमने सामने आई और इतिहास को जानबूझकर उल्टा पढ़ाया गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाली उस टुकड़ी में ज्यादातर सैनिक महार समाज से थे, लगभग 500, और सामने पेशवा की हजारों की फौज। ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं के बीच नहीं थी, ये लड़ाई थी सदियों के अपमान और आत्मसम्मान के बीच। और इतिहास गवाह है कि उस दिन पेशवाशाही को पीछे हटना पड़ा। यही वह पल था जब एक अमानवीय व्यवस्था की नींव हिल गई, और यही वजह है कि कुछ लोग आज भी इस जीत को स्वीकार नहीं कर पाते। इसी जीत की याद में बाद में विजय स्तंभ बनाया गया और उस पत्थर पर महार सैनिकों के नाम खुदे गए लिखा हुआ सच, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग वहां जाते हैं, किसी राजा की पूजा के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के आत्मसम्मान को सलाम करने। लेकिन अब जरा 2018 पर आइए, क्योंकि यहीं से सच्चाई और ज्यादा कड़वी हो जाती है। 1 जनवरी 2018 को जब इस युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तभी अचानक वहां पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा शुरू हो गई। लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की जान गई और पूरे महाराष्ट्र में तनाव फैल गया। सवाल ये नहीं है कि हिंसा हुई या नहीं, सवाल यह है कि हिंसा क्यों हुई, क्योंकि जिस जगह पर सालों से शांतिपूर्वक लोग श्रद्धांजलि देने आते रहे, वहां अचानक हिंसा कैसे भड़क गई और फिर उसी हिंसा का ठीकरा किस पर फोड़ा गया। इसके बाद कहानी को एक नया मोड़ दिया गया। एल्गार परिषद के नाम पर कार्यकर्ताओं, लेखकों और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया, गिरफ्तारियां हुई, लंबे केस चले, और असली सवाल पत्थर किसने फेंके, साजिश किसने रची, वह सवाल पीछे छूट गया। भीमा कोरेगांव का इतिहास पहले दबाया गया और जब दलित समाज ने उसे याद करना शुरू किया तो उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, ताकि आत्मसम्मान की इस परंपरा को हिंसा के नाम पर कलंकित किया जा सके। यही वजह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भीमा कोरेगांव को सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि चेतावनी बताया था। उन्होंने कहा था कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसे दोबारा गुलाम बनाया जा सकता है। आज भीमा कोरेगांव इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि ताकत संख्या में नहीं होती, ताकत होती है आत्मसम्मान में। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है। अगर आपको इतिहास नहीं बल्कि पूरा सच जानना है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इतिहास डर से नहीं, तथ्यों और सवालों के साथ बताया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र में एक जगह था भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव, कोरेगांव जगह का नाम था और नदी का नाम था भीमा नदी। तो भीमा कोरेगांव में इतना ज्यादा महार जाति के दलितों को सताया गया था, इतना ज्यादा सताया गया था कि वो लोग अब जीने की इच्छा छोड़ दिया। अंग्रेजों ने अपनी सेना में महज 500 महार दलितों को रखा था। उन्होंने कहा था कि हमारा सर भी कट जाएगा तभी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ इतना अत्याचार हुआ। यहाँ पे इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई। उन्होंने कहा कि लड़ाई मर जाएंगे तो लाश भी हमारी उठ के लड़ेगी। यहाँ पर ये 500 सुबह लड़ाई लड़ने चालू किए 1 जनवरी का दिन। 1 जनवरी का दिन ठंड में सुबह 10 बजे लड़ाई चालू करते हैं, शाम 3 बजते बजते 25,000 पेशवा सैनिक को हरा देते हैं, महज 500 लोग, और बिना खाए पिए पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो कहते इतना अत्याचार सहे कि अभी यमराज से डर नहीं लगता। दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी होता है। हम बहुत देर से सोच रहे थे कि आतिशबाजी होगी, लेकिन इस साल जो है भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पे आतिशबाजी नहीं हुई। निराशा हुई, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अभी भी देखिए रात के 1 बजे हुआ, इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए और ये सबके सब जो है उन शूरवीरों को सलाम करने के लिए आए। आप सभी को जो है नववर्ष और स्वर्ण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उच्च न्यायालय की अनुमति चाहिए और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या जिस धरती में शौर्य और स्वाभिमान की पहचान है उस धरती पर हमारा हक सामना क्यों नहीं?
1821 को विजय स्तंभ का भूमि पूजन और 13 दिसंबर 1824 को उसका लोकार्पण हुआ। लेकिन विजय स्तंभ की 3 हेक्टेयर 86 आर ऐतिहासिक भूमि पर अवैध कब्जे के कारण लंबे संघर्ष के बाद 2012 में अतिक्रमण हटाया गया और 5 जून 2017 को अवैध फेरफार रद्द किए गए। इसके बावजूद मामला आज भी अदालत में है, इसलिए हर साल शौर्य दिवस के आयोजन के लिए शासन को उच्च न्यायालय से सशर्त अनुमति लेनी पड़ती है। वह भी सिर्फ